चलिए दोस्तों, जैसे कि पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सर्च इंजन वेब ब्राउजर। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एंटीवायरस और सम शॉर्टकट की ऑफ कंप्यूटर। क्या होगी? एंटीवायरस जो कंप्यूटर को सुरक्षित करते हैं करप्ट फाइलों वायरसों को हटाने के लिए। एंटीवायरस जो डाले जाते हैं सिस्टम पे, एंटीवायरस की क्लासेस होंगी और कंप्यूटर को चलाने के लिए आसान ट्रिक कीबोर्ड के माध्यम से शॉर्टकटें की होंगी जो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। पहले जैसे दिया गया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम का सेट है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्रामों का सेट है जो वायरस को रोकने या खोजकर उसे हटाने के लिए किया जाता है। जो किसी एंटीवायरस को रोकने या उसको हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कुछ एंटीवायरस आपके हो जाते हैं पांडा एंटीवायरस, वेबरूट एंटीवायरस, नॉर्थन एंटीवायरस। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बोले दे रहा हूं। पहला है नॉर्थन एंटीवायरस, नॉर्थन एंटीवायरस, वेबरूट एंटीवायरस, पांडा एंटीवायरस, आवास्ट एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस। और होते तो बहुत सारे प्रकार के एंटीवायरस हैं, अपना नोट करना हो तो नोट कर लेना। तो ये मैंने डेफिनेशन छोटी सी लिखवा दी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्रामों का सेट है जो वायरसों को रोकने और खोजकर उसे हटाने के लिए किया जाता है। अब कुछ एंटीवायरस के नाम मैंने आपको जैसे बता दिया, नॉर्थन, वेबरूट, आवास्ट, पांडा, अवीरा, इस प्रकार के सारे एंटीवायरस। अब हम बढ़ते हैं सम शॉर्टकट की आप कंप्यूटर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बेस होता है, बेसिक है। अभी मेरी क्लासेस जितनी चल रही हैं तो मैंने फर्स्ट क्लास से आपको डिवाइसों के बारे में समझाया कि हर एक डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। जिसके बाद उनके फादर, मदर, डिफिनेशन, फुल फॉर्म, 5 विशेषताएं बताई। फिर इसके बाद मैंने आपको जनरेशन पढ़ाई, पीढ़ियां कंप्यूटर की 5। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया और आपको मेमोरी भी पढ़ाई। एंटीवायरस, सर्च इंजन भी आपके हो गए, आज एंटीवायरस भी हो जाएंगे और सम शॉर्टकट की आप कंप्यूटर भी आपके हो जाएंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सी शॉर्टकट आपकी यूज पे आती हैं। जैसे देखा है कि अल्फाबेट कीज हमारे होते हैं ए से जेड तक। कीबोर्ड में होता है कि अल्फाबेट कीज, ए से जेड तक के बटनों को अल्फाबेट कीज बोलते हैं। तो आज हम सिर्फ अल्फाबेट कीज की हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। जैसा कि पहली शॉर्टकट है, अब ए बी सी डी किससे स्टार्ट होती है? ए से। तो पहले हमारी होगी कंट्रोल ए। CTRL बटन पे कीबोर्ड में 2 बटनें होती हैं। CTRL की कीबोर्ड में आपके 2 बटनें होती हैं। उसमें देखना कीबोर्ड में कहीं CTRL लिखा होगा, उसके साथ आप ए दबाइए तो इससे क्या होता है? सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल ए बटन का यूज होता है जैसे आपका MS वर्ड में या नोटपैड में कोई आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई इमेज है, बहुत सारी इमेज है। एक है तो सिंपल से हटाई जा सकती है, बहुत सारी हैं, एक साथ आपको हटाना है तो कीबोर्ड में हम कंट्रोल+A कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगी। और कीबोर्ड में एक बटन होती है डिलीट की। किसी किसी कीबोर्ड में पूरी नाम लिखा होता है DELETE, या किसी में डेल लिखा होता है DEL, उस बटन को हम दबाएंगे, साफ हो जाएगा। दूसरा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब कंट्रोल+B से होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है मोटा। क्या होता है? मोटा का। अब जैसे मैं थोड़ा सा इफेक्ट देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है बोल्ड, ठीक, और इसी को मैं इस तरीके लिख दूं बोल्ड। अब देखो इस बोल्ड में थोड़ा डार्क टाइप में, मोटा आकार में, तो इस तरीके होता है बोल्ड। ऑब्जेक्ट को, टेस्ट को करने के लिए बोल्ड करना है, ओनली टेस्ट पे फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट में नहीं करेगा, ओनली टेस्ट। कंट्रोल+B से बोल्ड। C से कॉपी, सबको पता है C से होता है कॉपी करने के लिए। D से डिलीट करने के लिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि D से होता है डिलीट करने के लिए, कंट्रोल+A करो, डिलीट करना, डिलीट बटन दबा दो, ठीक। कंट्रोल+E से क्या होता है? हमारा पेज सेटअप होता है। क्या होता है? पेज सेटअप, या आपका एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल+C MS वर्ड में होता है सेंटर
अलाइनमेंट, ठीक, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। अब पेज सेटअप सेंटर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जैसे एमएस वर्ड में, वर्ड पैड में आपके 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। उसी को टेस्ट को अपना सेंटर पे करने के लिए कंट्रोल ई का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ आपकी किसकी होती है? फाइंड, फाइंड माने खोजने के लिए। किसके लिए? फाइंड मतलब खोजने के लिए। जैसे एमएस वर्ड में आपका बहुत सारा टेस्ट लिखा है, इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से आपने कोई मैटर ले लिया। अब उसमें आपको अगर आपसे कह दिया जाए कि ऑन या द या कोई नाम स्पेशल कैरेक्टर दे दिया जाए, कितनी बार लिखा है, तो हम कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड बॉक्स आ जाता है फाइंड और रिप्लेस का। तो फाइंड में हम सर्च करेंगे, जो आपको वर्ड खोजना है और लिखने के बाद हम रिप्लेस आल कर फाइंड आल कर देंगे, तो साइड में आपके नेविगेशन पेन पे लिख के आ जाएगा कितनी जगह लिखा हुआ है और बगल पे आपको हाईलाइट हो जाएगा टेस्ट में। तो फाइंड मतलब खोजने के लिए। कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जी ये गो टू के लिए। अब ये गो टू का महत्व क्या होता है? ज्यादा खासकर एमएस एक्सेल पे यूज होता है। एक सेल से दूसरे सेल पे बिना माउस के माध्यम से हम गो टू कमांड के माध्यम से पहुंचते हैं। दूसरा जैसे नोटपैड में डेट एंड टाइम अर्थात कहा जाए F5, ठीक वही है। फिर एस से क्या होता है? एच, एच एच का मतलब रिप्लेस, चेंज करना, रिप्लेस, रिप्लेस। कंट्रोल आई से क्या होता है? इटैलिक। कंट्रोल जे से क्या होता है? जस्टिफाइड। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? हाइपरलिंक। अब इटैलिक का मतलब होगा तिरछे। जैसे हमने एक सीधा वर्ड लिखा है, ये देखो जैसे ओ सीधा है, एस को हमने थोड़ा तिरछा कर दिया, तो ये होता है जो हमने एस लिखा तो इटैलिक फॉर्मेट में हो गया। किसमें हो गया? इटैलिक फॉर्मेट में लिख गया ये। तो ये हो गया कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से डिलीट, कंट्रोल ई से पेज सेटअप या सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल प्लस जी से गो टू, कंट्रोल प्लस एस से रिप्लेस, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक। अब इसके बाद आ गई कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे कि मैंने क्लासेस में आपको बताया कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होते हैं। जैसे दो हो गए, तीन, एक हो गया जैसे कंट्रोल ई कर दें अलाइनमेंट नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो एक जैसे सी से हो गया सेंटर अलाइनमेंट, जे से हो गया जस्टिफाई, ये भी एक अलाइनमेंट होता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एम से होता है न्यू स्लाइड के लिए, न्यू स्लाइड। अब बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होगा न्यू स्लाइड क्या होती है। न्यू स्लाइड आपकी पावर पॉइंट में होता है बेटा, पेज को स्लाइड बोला जाता है। कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू, ओ से होता है ओपन, सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं, और न्यू से करंट एक नया पेज लेने के लिए न्यू ऑप्शन का यूज किया जाता है। पी से आपका होता है प्रिंट, क्यू से आपका होता है, क्यू से आपका होता है जाके क्लोज, आर से आपका होता है रूलर, रूलर लाइन। अब ये प्रिंट क्या होता है? पी से प्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, हार्ड कॉपी जीरोक्स निकालने के लिए। कंट्रोल प्लस की से फाइल को क्लोज करने के लिए होता है, फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर से होता है रूलर लाइन के लिए आपका हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस से करंट टाइम तैयार की गई फाइल को सेव किया जा सकता है, जो करंट टाइम में आपने फाइल तैयार किया उसको सेव कर सकते हैं। टी से आपका होता है टूल बॉक्स, टी से क्या होता है आपका? टूल बॉक्स होता है। और यू से, हाँ यू से आपका होता है अंडरलाइन, वी से आपका होता है पेस्ट, डब्ल्यू से आपका होता है फाइल क्लोज,
अब यहाँ तक हो गया। टी से डॉक्यूमेंट जीरोक्स कॉपी निकालने के लिए, क्यू से होता है फाइल को क्लोज की, क्लोज मतलब पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को भी आप क्लोज कर सकते हैं। रूल से आपकी रूलर लाइन होती है कि पेज के ऊपर आपको कहाँ से मैटर कहाँ तक सेट करके लिखना है, तो आपको रूलर के आधार पर सेट किया जाता है। शेप से है, करंट फाइल को आप सेव कर सकते हैं। टूल बॉक्स टी से होता है, अंडरलाइन जैसे मैंने लाइनें खींच रखी है सारी, ये आपके होते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी होता है आपके पेस्ट के लिए, एक ही बात मैटर को कई बार रिपीट करना हो तो पेस्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इससे फाइल को क्लोज किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स से होता है, कट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स आपका कट के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस वाई आपकी रिपीट या रीडो के लिए होता है, रिपीट या रीडो आती है आपकी। कंट्रोल प्लस जेड आपके अंडो की होती है। ठीक, रिपीट या रीडो, एक ही टेस्ट को कई बार रिपीट करना हो तो इसका यूज करते हैं। इसी के साथ साथ हम थोड़े F1 के रिलेटेड कुछ शॉर्टकट पढ़ेंगे। F1 से F12 तक जो फंक्शन की आती है, कुछ मेन शॉर्टकट, जैसे आपकी पहले है F1। देखिए जैसे मैंने बताया कि ऐसे जेड तक के बटनों को फंक्शन अल्फाबेट कीज कहते हैं, और F1 से F12 तक की कीज को फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप अक्सर आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपकी F1 हो गई हेल्प की। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आपने नोटपैड खोल रखा है, उससे रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं। MS वर्ड खोल रखा है, उससे रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल F2, दूसरी होती है F2, ये होती है रीनेम। अब ये रीनेम क्या होता है? अब फाइल का रीनेम करने चले जो होते डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक बहुत सारे आइकन होते, जैसे उनका कुछ फोल्डर आपने बना रखा है, उसका नाम चेंज करना है तो F2 दबा दो तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। जैसे F3 होता है, ये आपका होता है सर्च के लिए। किसके लिए होता है? सर्च के लिए। नेक्स्ट जैसे F4 होता है, तो F4 ओनली को नहीं साथ में आता है, काम में आता है, उसके साथ ALT प्लस F4 अर्थात Alt प्लस F4। अब ये Alt प्लस F4 से आप सॉफ्टवेयर को भी क्लोज कर सकते हैं और सिस्टम को भी क्लोज कर सकते हैं। ज्यादातर ये सिस्टम क्लोज में काम करी जाती है। फिर इसके बाद F5 जैसे आपकी की आ गई, F5 आपकी होती है रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए होते हैं? रिफ्रेश करने के लिए। इसके बाद कुछ खास और है, जैसे F7 है आपकी। F7 आपकी चेक स्पेलिंग जो होती है, चेक स्पेलिंग। एंड ग्रामर नेक्स्ट इसी के साथ जैसे आपकी होती है F10, तो ये कंट्रोल के साथ चलती है। कंट्रोल प्लस F10 ये किसकी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होती है। ये मिनिमाइज विंडो, मैक्सिमाइज विंडो की होती है। मैक्सिमाइज विंडो। और एक होती है F प्लस F12, ये होती है सेव एज की। ये सारी हमारी शॉर्टकट आज कंप्यूटर की हमने ऑल शॉर्टकट पढ़ लिया। मेन जितने थी अल्फाबेट कीज की और F1 से F12 वाली कीज की, फंक्शन वाली भी कीज की हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमारी क्लासेस होगी सम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ जॉब से रिलेटेड पूछने जाने वाले फुल फॉर्म और कंप्यूटर सिलेबस या एग्जाम में पूछने जाने वाले कुछ फुल फॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने। फिर इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में घुसेंगे। MS पेंट हमारा सॉफ्टवेयर चालू होगा। अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपका अगर 10 मिनट का वीडियो है तो जो 5 मिनट में आपको पढ़ाया गया हो 5 मिनट उसी के साथ आपकी लैब भी ऐड की जाएगी। एक ही वीडियो में आपके हाफ क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, और हाफ क्लास में आपको प्रैक्टिकल के साथ आपको इसी वीडियो क्लास में ऐड किया जाएगा। कि विद प्रैक्टिकल के आपके पास कुछ पर्सनल सिस्टम लैपटॉप हो तो अपना उसमें साथ प्रैक्टिकल